नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में कोरोना संकट और आने वाले वक्त में वैक्सीन के वितरण को लेकर के चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर कहा कि कुछ हफ्ते में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्ग और कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि ट्रायल के चरण में बनी हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही हम इस पर काम शुरू कर देंगे। भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। पीएम ने यह भी कहा कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा। राज्य की इसमें सहभागिता होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि आज देश तेजी से बढ़ रहा है। कोई अचानक बड़ा नहीं होता, बड़ा होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हमें हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोरोना ने हमें चुनौती दी है, साथ ही साथ हमारे लिए अवसर भी दिया है। आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हम डिजिटल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि नकारात्मक सोच किसी को बढ़ने नहीं देती है। साथ ही इस सोच के साथ ही लक्ष्य को कभी भी हासिल हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो सोच को बदलना ही होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीडीएस विपिन रावत ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षकों का बड़ा महत्व होता है। हमारी सफलता के पीछे एक शिक्षक का ही हाथ होता है। सीडीएस विपिन रावत ने यह भी कहा कि आज हमारा देश नए भारत की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले हर समय में देश हर चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनेगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में एक दिन नो बैग डे होगा। इस दिन मनोरंजन के ढंग से पढ़ाई होगी। खेल खेल में मनोरंजन के साथ पढ़ाई करवाई जाएगी। वाराणसी में शिक्षक एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी के गढ़ में सपा ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने में सफल रही। वित्तविहीन शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत को हासिल किया है। जीत के बाद लाल बिहारी यादव का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नवनिर्वाचित शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव अपनी जीत का पूरा श्रेय वित्तविहीन शिक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया। आगरा में एमएलसी शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने 2376 वोटों से जीत हासिल की है। विजेता निर्दलीय आकाश अग्रवाल को 6690 वोट मिले। प्रदेश के 6 शिक्षक और 5 स्नातक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही है। शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। शिक्षक और स्नातक की सीटों पर अभी तक शर्मा गुट का एक छत्र राज कायम था, लेकिन बीजेपी के सभी रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता के चलते सपा का समीकरण और शिक्षक राजनीति के सूरमा ढेर हो गए। नए कृषि कानून को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको देखते हुए डीएनडी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करके जांच कर रही है। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी लगातार चल रहा है। इसके चलते नोएडा से दिल्ली जाने वालों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। नए कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर उतरा हुआ है। इसका समर्थन लखनऊ के किसानों ने भी किया है। राजधानी के किसान भी दिल्ली कूच करने का फैसला कर चुके हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी का पशु प्रेम जगजाहिर है। पशु तस्करी करने वाले जिन आरोपियों को उनके प्रतिनिधि ने पकड़वाया था, उन्हें बाद में पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस एसओ ने छोड़ा है उसकी नौकरी चली जाएगी। महादेवपुर चौराहे के पास एक पिकअप पर 5 भैंसों को लदा देखा गया। पुलिस ने जानवरों से भरी पिकअप और चालक समेत 4 को हिरासत में लिया है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने 45,000 रुपए लेकर के आरोपियों को छोड़ दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आलोक प्रसाद की रिहाई के बाद दलितों की आवाज को बुलंद करने के लिए किया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अनुसूचित विभाग के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय, संविधान और दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बचाने एवं दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए प्रत्येक गांव में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को बनाना है।
गोंडा में दुल्हन अपने दूल्हे को मंडप में छोड़कर खुद की नौकरी की काउंसलिंग में पहुंच गई। मंडप में बैठी दुल्हन की मांग में सुबह 5 बजे जैसे ही दूल्हे ने सिंदूर भरा, वैसे ही दुल्हन मंडप छोड़कर नौकरी की काउंसलिंग में चली गई, जहां काउंसलिंग के बाद उसे सरकारी नौकरी मिल भी गई। झांसी में स्नातक चुनाव की काउंटिंग के दौरान हंगामा, रिकाउंटिंग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। भाजपा विधायक ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा, हाटा से भाजपा विधायक पवन केडिया ने हद पार करते हुए बंजर जमीन पर कब्जा करने वाले की पैरवी कर रहे और जब हल्के के लेखपाल ने अधिकारियों के निर्देश पर अवैध कब्जे को हटवा दिया तो खार खा गए। भाजपा विधायक ने लेखपाल का तबादला करवा दिया। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदौली के सिपाही की हत्या के मामले में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। चंदौली के सपा नेताओं ने जमालपुर थाने का घेराव किया है। नारेबाजी करते हुए थाने में सैकड़ों की संख्या में बैठे सपा नेताओं ने कहा, एसपी मुकदमा दर्ज करने में हीला हवाली कर रहे हैं। बलिया जनपद के नरही थाना अंतर्गत नरही गांव में चटनिया मेले लगे चाउमीन के ठेले से चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। 4 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्टैंड पर खड़े तकरीबन 1 दर्जन लोगों को कुचल दिया। इनमें 3 बच्चों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं समेत 2 युवक इसमें घायल हो गए। अंबेडकर नगर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ दिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में ट्रक और टेम्पो की टक्कर हो गई है, जहां पर हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। दिसंबर का पहला सप्ताह चल रहा है। ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लखनऊ में सुबह से ही घने कोहरे की वजह से गाड़ियों के रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वाहन को हेडलाइट ऑन करके सड़कों पर निकलना पड़ा। आगरा के एमजी रोड पर बने कूड़ाघर में निगम कर्मचारियों ने ही कूड़े घर में आग लगा दी है। ये कर्मचारी खुद ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। गोंडा के दानीपुर थाना इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर से डीसीएम टकरा गई। इसके चलते ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई है। पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई। गोंडा के मनकापुर थाना इलाके में टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है, जहां पर डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने गैंगस्टर के तहत संपत्तियों को जब्त किया। पुलिस ने 10 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार, ट्रैक्टर, बाइक समेत 43 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। इससे पहले भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 8 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में ग्रीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव हो गया। इसके चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना इलाके में गन्ना तोड़ने के विवाद में दलित युवक की पिटाई के चलते मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत मालिक पर मामला दर्ज करके शव को कब्जे में लिया। मिर्जापुर के ग्राम कामापुर लेहड़िया बंधा में कल मिले थे एक ही परिवार के 3 चचेरे भाइयों के शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एडीजीपी ने कहा है कि जल्द ही किशोरों की मौत का खुलासा किया जाएगा। कानपुर में काफी समय से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, लेकिन कमजोर मुखबिर तंत्र के चलते ऐसे लोग पुलिस की गिरफ्त से दूर रहकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने टीम बनाकर शैलेंद्र साहू को गिरफ्तार किया। गोंडा में जिलाधिकारी आवास पर चलता रहा घंटों तक हंगामा। आवास से बाहर निकल रहे जिलाधिकारी के ड्राइवर विनोद पांडे को ट्रैक्टर चालक ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक के साथियों ने जिलाधिकारी के ड्राइवर को पीटा। ड्राइवर के परिजनों ने भी ट्रैक्टर चालक उसके साथियों की पिटाई। कानपुर के सार थाना क्षेत्र में युवक का शत विशत जला शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। शव के समीप प्रतापगढ़ के नंबर की एक बाइक भी खड़ी मिली। परिजनों ने शव को देखकर युवक को जलाकर हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। बाइक से बरामद आरसी के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। वसुधा डायग्नोस्टिक के कर्मचारियों की गुंडाई का वीडियो वायरल। अस्पताल कर्मियों की से मारपीट का वीडियो वायरल। हरदोई में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की है। शाहबाद कोतवाली के मलकापुर की घटना।
आजमगढ़ के जहानगंज थाना क्षेत्र में अमदही गांव में नशे में धुत पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मायके वालों ने गाड़ी की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ गोंडा हाईवे पर घने कोहरे की वजह से ओवरलोड गन्ने से लदे ट्रैक्टर को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ में धर्म परिवर्तन अध्यादेश का पालन नहीं करने पर रुकवाई गई शादी। मुस्लिम युवक की हिंदू युवती से होनी थी शादी। दोनों पक्ष की सहमति से हो रही थी शादी। दोनों पक्षों ने लिख कर दिया उन्हें शादी से कोई ऐतराज नहीं। शादी के लिए युवती को करना पड़ा था धर्म परिवर्तन। डीएम से 2 महीने पहले धर्म परिवर्तन के लेने की इजाजत। बलरामपुर में लटकते तार की चपेट में आए गोंडा बलरामपुर मार्ग पर जा रहे कंटेनर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। करंट की चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में 3 घरों में आग लग गई है। आग बुझाने के दौरान कई और लोग भी झुलस गए हैं। आग लगने से लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया है। मधुमक्खी भगाने के लिए लगाई गई थी आग। बहराइच में मानसिक रूप से परेशान युवती ने सरयू नहर में लगाई छलांग। नदी में लापता युवती के तलाश में जुटे आसपास के गोताखोर। पिता के साथ इलाज के लिए घर से निकली थी युवती। इलाकाई पुलिस की टीम ने बंद करवाया बैराज का फाटक। युवती की तलाश के लिए बुलाई गई गोताखोरों की टीम। कानपुर में लोको पायलट ने 13 वर्षीय छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी। पिता की तहरीर पर लोको पायलट अभिषेक पटेल के खिलाफ गोविंद नगर थाने में दर्ज मुकदमा। आरोपी ने पीड़िता को भगा ले जाने का किया था प्रयास। पुलिस ने बस स्टैंड से नाबालिग छात्रा और आरोपी को किया बरामद। अलीगढ़ में मनरेगा मजदूरी की शिकायत पर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग घायल। दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। बिजनौर जनपद और आसपास के जनपद में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। 7 लुटेरों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों से लूट और चोरी की घटनाओं को दिया जा रहा था अंजाम। मिर्जापुर के थाना लालगंज क्षेत्र में कल मिले 3 किशोरों के शव। घटना के प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण करने पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पहुंचे। कासगंज में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। मृतका के पति ने झोलाछाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र के खाजेपुर नपुरा गांव निवासी शख्स की निजामाबाद थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने लाठी डंडे से प्रहार करके हत्या कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जेपी नड्डा देहरादून में बीजेपी को मजबूती देने का काम करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के मुताबिक 3 दिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून 14 संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वो आज से 7 दिसंबर तक देहरादून के प्रवास पर रहेंगे, जहां पर वो मंत्रिमंडल और कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्य का आम व्यक्ति बेरोजगारी, महंगाई और विकास न होने की परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन भाजपा सरकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में व्यस्त है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि ऐसे हालातों में जब आम जनता बेहद परेशान है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता की समस्याएं जस की तस हैं। इसलिए कांग्रेस ही जनता के पास अब एकमात्र विकल्प है। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। शुरुआती दौर में कुंभ मेले के लिए बनाए गए सेक्टर का दायरा अब कम कर दिया गया। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल के अनुसार पहले कुंभ मेले में 41 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। इसमें रेलवे को अलग सेक्टर के रूप में रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देश के अनुसार जनपद में युवाओं के बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्तों को धर पकड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप रॉय के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सिद्धबली बैरियर पर एक टाटा सूमो से 3 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों को लेकर के देश का अन्नदाता सड़कों पर। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान विरोधी कानून को पास किया है। इसका विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं।
नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड मीटिंग। नगर आयुक्त गौरव कुमार सिंघल, मेयर उषा चौधरी और सहायक नगर आयुक्त आलोक कुमार उनियाल के नेतृत्व में 40 पार्षदों ने अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर इनके सामने रखा। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा हर समय और हर जगह समय समय पर साप्ताहिक बंदी लागू की गई है। इस दौरान दूध, सब्जी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। साप्ताहिक बंदी के चलते खाने पीने के रेस्टोरेंट बंद होने के कारण भी लोग काफी परेशान हैं। पर्यटकों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी के कारण उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिथौरागढ़ के दारचूला में पुलिस मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर खुलने से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान नेपाल रोड, गांधी चौक और अन्य स्थानों पर भी किया जा रहा है, जहां पर 180 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। गांधी चौक, नेपाल रोड के आसपास थाना अध्यक्ष के द्वारा खुद बाजार में खड़े होकर चालान काटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नौसेना दिवस की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लिखा, भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है, जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने वैक्सीन आने से पहले अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत दिल्ली में पहले चरण में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में टीके का भंडारण किया जाएगा और मोहल्ले से लेकर के पॉलीक्लिनिक तक में टीकाकरण चलेगा। पहले चरण में दिल्ली की कुल आबादी में से 20 से 25% को टीकाकरण के लिए चयनित किया जाएगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वैक्सीन को लेकर के सभी तैयारियां केंद्र सरकार के निर्देशन में हो रही हैं। केंद्र ने देश में 25 से 30 करोड़ लोगों का समूह बनाकर सबसे पहले टीका लगाने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त हो गई है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समिति के द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा की है। दास ने कहा है कि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया। केंद्रीय बैंक इस साल फरवरी से नीतिगत दर या रेपो दर में 1.15% की कटौती कर चुका है। अगले कुछ महीने में अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों का आभार प्रकट किया। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 36,546 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,71,000 के पार। देश में कोरोना से 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 90,15,000 से ज्यादा मरीज ठीक। देश में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 5,182 कोरोना के संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 18,37,000 के पार पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर पिछले 24 घंटे में 3,734 कोरोना के नए केस मिले हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,82,000 के पार पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1,920 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,49,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,848 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 5,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना के मरीजों की मौत और संक्रमित मामलों की रफ्तार कम नहीं हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर 491 नए संक्रमित मिले हैं। 12 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। देहरादून जिले में 179 कोरोना के मरीज मिले हैं। टेहरी में 23, बागेश्वर में 18, चमोली में 42, अल्मोड़ा में 25 और पौड़ी में 24 मरीज मिले। ऐसे ही नैनीताल में 76, हरिद्वार में 52, उधम सिंह नगर में 16, उत्तरकाशी में 13, चंपावत में 9, रुद्रप्रयाग में 8, पिथौरागढ़ जिले में 6 संक्रमित मरीज पाए गए। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 का नया गाना तेरी भाभी लॉन्च हो गया है, जो कि 90 के दशक की यादों को ताजा करता हुआ नजर आ रहा है। गाना दानिश सबरी के द्वारा लिखा गया। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट में जावेद अख्तर ने पेशी दी है। यह मुकदमा कंगना के एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर पर गंभीर आरोप लगाने पर किया गया। मुंबई के हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि कंगना रनौत अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए देश भर में नफरत और असमानता फैला रही है। इसके लिए कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया जाए, ये मांग की गई है। बॉलीवुड अदाकारा को करोड़ों दिलों पर राज करती माधुरी दीक्षित का सामने आया नो मेकअप लुक, जिसमें उनका शरारती अंदाज नजर आ रहा है। फैंस भी इसको देख करके हैरान हो गए।
कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर देखने को मिला है। किसान आंदोलन में नजर आने वाली महिला अलग थी। इनका वीडियो एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ट्विटर पर शेयर किया। कंगना ने भड़कते हुए दिलजीत को करण जौहर का चमचा बताया। रोमांचक हुई बिग बॉस फिनाले की जंग। एजाज खान के साथ अब अभिनव शुक्ला भी फिनाले में पहुंचे हैं। बिग बॉस फिनाले में एक दूसरे को टक्कर देंगे एजाज और अभिनव। अभिनेता शाहरुख खान ने आने वाली फिल्म पठान में डिंपल कपाड़िया को मिला दमदार रोल। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। किसान आंदोलन को लेकर धर्मेंद्र ने भारत सरकार को सलाह दी। बाद में कुछ घंटों के बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। ट्वीट में लिखा था, सरकार से प्रार्थना है कि किसान भाइयों की परेशानी का कोई हल जल्द तलाश कर ले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में मनुका ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने रविंद्र जडेजा की धमाकेदार पारी के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए। भारत के लिए केएल राहुल ने 51 रनों की आतिशी पारी खेली है। विराट कोहली महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मोइसेस हेनरिक्स ने महज 22 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट झटके। और चलिए इसी के साथ फटाफट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।